जय हिंद प्यारे भाई और बहनों, फिर से स्वागत है नए धकड़ वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे और जानेंगे क्या होता है विस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण के साथ समझेंगे कि क्या होता है विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए, तो विस्थापन से समझिए कि विस्थापन मतलब किसी को हटाना। विस्थापन मतलब देखिए, बी मतलब पुनः होता है, स्थापना मैंने बैठाना, पुनः बैठ जाना, यानी कि किसी को हटा के पुनः बैठ जाना। जैसे कि मान लीजिए कि कोई इलेक्शन होता है, मान लीजिए अभी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और किसी कोई अगर आने वाले समय में उसे कोई हटाकर खुद उसका स्थान लेता है तो उसी को हम विस्थापन कहते हैं। सिंपल भाषा में ये बात समझिए। मान लीजिए कोई स्थान पर अभी है, मान लीजिए ए बी है, ए बी एक स्थान पर है, ए एक स्थान पर मान लीजिए कि इसके स्थान पर कोई सी आ जाता है और ए को हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसी को हम विस्थापन यहाँ पर कहते हैं। यहाँ पे देखिए विस्थापन हम अब ये हो गया समझने की भाषा में। पर केमिस्ट्री की भाषा में पदार्थ लेके समझेंगे। समझिए कि एक पदार्थ है हमारा, एक पदार्थ है एक पदार्थ है हमारा। चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पर Zn Zn माने हो गया Zn नहीं, कम क्रियाशील धातु यहाँ पर लेंगे तो समझ जाइए कि हम Fe माने आयरन। जब आयरन को जब क्या आयरन को सल्फ्यूरिक अम्ल में डुबाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। तो जब आयरन को सल्फ्यूरिक अम्ल में डुबाया जाता है, यानी कि डाला जाता है, तब FeSO4 बनता है प्लस H2 को विस्थापित करता है। तो यहाँ पर देखिए Fe यहाँ पर अकेला है, पर यहाँ पर देखिए इसके साथ SO4 आ गया। पर यहाँ पर देखिए H2 के साथ SO4 है, पर यहाँ पर Fe आ गया, यानी कि जो Fe था वो H2 को हटा दिया, H2 को हटाकर अपना स्थान वहाँ पर ग्रहण कर लिया और H2 को विस्थापित कर दिया, यानी कि हटा दिया। तो इसी को हम कहेंगे विस्थापन। सिंपल भाषा में हम समझा दिए। और यहाँ पर ये हम सिर्फ समझाने का नियम था, हम समझा भी दिए। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि हम लेते हैं कि जब CuSO4 में हम Zn को मिलाते हैं, Zn को मिलाते तो हमारा बनता है ZnSO4 प्लस Cu विस्थापित हो जाता है। यहाँ पर देखिए Cu के साथ कॉपर सल्फेट है, पर यहाँ पर Cu अकेला हो गया। पर यहाँ पर देखिए Zn अकेला है और यहाँ SO4 उसके साथ आ गया। तो क्या किया, जो Cu को विस्थापित कर दिया, कौन, जिंक क्या किया, Cu को विस्थापित करके खुद उसका स्थान ले लिया, इसी को हम विस्थापन कहते हैं। ये देखिए समझाने का नियम और एग्जाम का नियम और लिखने का इस प्रकार से होगा जैसे हम लिख के यहाँ पर लाए हैं। दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पर देखिए हम किस प्रकार से लिख के लाए। इस प्रकार से आप लिखिएगा तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। यहाँ देखिए वियोजन अभिक्रिया, सॉरी यहाँ पर दूसरा साइड है। वियोजन अभिक्रिया नहीं, विस्थापन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया कल के वीडियो में हमने देखे थे, यदि आप नहीं देखे थे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या, जब कोई तत्व उस दूसरे तत्व को उसी के यौगिक के विलयन से विस्थापित करता है। हम बताएं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसी में क्या है, जब कोई तत्व दूसरे तत्व, एक तत्व है आयरन और दूसरा तत्व है कॉपर सल्फेट, उसी के विलयन से, यानी कॉपर सल्फेट के विलयन से, ये एक्वस सॉल्यूशन इसको बोलते हैं, क्यों से एक्वस सॉल्यूशन, उसी के विलयन से क्या कहते हैं, उसी को विस्थापित करते खुद उसका स्थान ले लिया। यहाँ पर देखिए खुद उसका स्थान ले लिया, इसी को हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया, सिंपल भाषा। लेकिन यहाँ पर वो हो गया बात के बात, लेकिन जब लिखना हो तो आपको इस प्रकार से लिखने का कोशिश कीजिए, आपको पूरा फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर क्या है कि जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर उसका खुद स्थान ले लेता है, तब उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये पर अब उदाहरण समझिए। इस प्रकार से उदाहरण लिखने का कोशिश आप भी कीजिए, परीक्षा में यदि आप आता है तो देखिए क्या, जब आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तब आयरन सल्फेट बनता है, तथा और चाहे तथा लिख सकते हैं, कॉपर विस्थापित हो जाता है। कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर। यहाँ पर देखिए Fe एक आयरन है और यहाँ पर कॉपर क्या क्या है,
यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फेट के विलयन में जब आयरन को हम डुबाएं तो आयरन सल्फेट बन गया, कॉपर को विस्थापित कर दिया। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण क्या कि जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर धातु को डालने पर सिल्वर को विस्थापित कर देता है। सिल्वर क्या कर देता है? सिल्वर को विस्थापित। जब सिल्वर नाइट्रेट में ऐसा क्यों होता है? तो देखिए ऐसा इसलिए होता है जो कम क्रियाशील धातु रहता है, जो कम अभिक्रियाशील धातु रहता है, वो देखिए कमज़ोर व्यक्ति ज़ाहिर बात है कि बरियार आदमी को निकाल कर फेंक देता है। उसी उसी प्रकार क्या है यहाँ क्योंकि कॉपर क्या है यहाँ पर देखिए जो कॉपर है जो सिल्वर से अधिक क्रियाशील धातु यानी अत्यधिक रिएक्टिव पदार्थ है। रिएक्टिव मतलब हो गया अभिक्रियाशील धातु कॉपर है जो इससे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। किससे? सिल्वर से। इसीलिए सिल्वर को विस्थापित करता है। जो बरियार रहेगा, कमज़ोर को विस्थापित कर देगा, सिंपल बात में। जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर धातु को डालने पर सिल्वर को क्या कर देता है? विस्थापन। यहाँ पे देखिए कॉपर है, जब सिल्वर नाइट्रेट में डाला जाता है तो CuNO3 2 बनता है। ये फ़ॉर्मूला कैसे बनता है? इसका हम अलग से डाल देंगे। आप चैनल पर जाके देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको नोटिफ़िकेशन जल्द से मिल जाए। या फिर हम बताए थे भी कि कैसे ये बनता है, संयोजकता होता है। संयोजकता नहीं पढ़े तो ये 8 क्लास में पढ़ना, पर ये टॉपिक 10th क्लास का है। यहाँ पर उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। यहाँ पर सिल्वर हो गया विस्थापित। उसी प्रकार से एक और उदाहरण समझिए। देखिए 3 नंबर का है तो आपको 2 गो उदाहरण देना है और 1 ठो आपको परिभाषा पर मिलता है। और अगर 2 नंबर का है तो 1 परिभाषा, 1 उदाहरण दीजिए। यहाँ पर देखिए जब आयरन को सल्फ्यूरिक अम्ल के डालने पर आयरन सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जाता है। देखिए आयरन है, आयरन में को जब हम H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के भीतर डालते हैं, तो क्या आयरन सल्फेट बनता है, हाइड्रोजन क्या विस्थापित करते हैं। Fe को जब डालेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल तो क्या H2 को ये विस्थापित करके खुद उसका स्थान ले लेता है। इसी को सिंपल भाषा में विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आई होप इस वीडियो से आप पूरा अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे हम होता है। थोड़ा हम जल्दी-जल्दी बताते हैं इसलिए ताकि आपको कम समय में बता दें। क्योंकि आपका पढ़ा है, सिर्फ़ रिवीज़न करना है, समझना है। समझ गए आप? क्या कैसे क्या सीधे इसका परिभाषा आपको याद रखना है कि जब कोई तत्व दूसरे तत्वों को उसी के यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देता है और खुद उसका स्थान ले लेता है, उसी को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सा बात। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट धाकड़ वीडियो में। अगला वीडियो हम द्विविस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर बनाएँगे, तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट धाकड़ वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।